एपिसोड की शुरुआत में हमें हीरो टीवी नाम का एक टीवी चैनल दिखाया जाता है, बेसिकली जो एक न्यूज़ चैनल होता है और वो एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि कुछ चोर हैं जिन्होंने $3 मिलियन और साथ में बहुत सारे गन्स और वेपन्स चुरा लिए होते हैं और वो भाग रहे होते हैं एक ट्रक के सहायता से, और उसके पीछे अपने पुलिस भी लगी पड़ी होती है, लेकिन पुलिस उनको इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाती। उल्टा ये तो पुलिस की गाड़ियों को उल्टा पुल्टा करके निकल रहे होते हैं। उसके बाद सारे चोरों का चेहरा दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि ये जो दुनिया है इसके अंदर बहुत सारे हीरोज मौजूद है। जो काम पुलिस नहीं कर सकती वो काम हीरोज करके दिखाते हैं, और इन हीरोज को अपने काम के लिए कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी एक रेटिंग होती है और नंबर 1 हीरो का टैग भी मिलता है जो सबसे अच्छा काम करता है। और उन सारे शो को सब कुछ दिखाने वाला टीवी चैनल सिर्फ एक होता है, वो होता है हीरो टीवी। और हीरो टीवी हमेशा लाइव होता है और अभी भी लाइव होता है, और लाइव होकर वो दिखाता है कि कैसे हमारे हीरोज हमारी ज़िंदगी को सुधारते हैं, हमारी ज़िंदगी को वो बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है फायर एम्बर्ड, और उसको 25 पॉइंट मिलते हैं क्योंकि वो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा था। मतलब इस तरह से रेटिंग दी जाती है उनको, और वो उन चोरों का पीछा करता है, उस पुलिस वाले को ओवरटेक करता है, और जो ये चोर होते हैं ना ये भी उसके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फायर एम्बर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है अपनी गाड़ी चलाने में। इसका गाड़ी भी कुछ अलग डिज़ाइन का होता है, इसकी गाड़ी को मतलब बीट करना इतना आसान होता नहीं है। उसके बाद फायर एम्बर्ड एक फायर वॉल को जनरेट करता है और उसको सीधा दे मारता है उस ट्रक के ऊपर, जिसकी वजह से उस ट्रक की दोनों जो पिछले वाले टायर्स थे दोनों फूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रक अब काबू के अंदर है नहीं। उसके बाद हमें एक और सुपर हीरो दिखाया जाता है जो अपने हाथों की मदद से उस पूरे ट्रक को रोक देता है, और उसका नाम हमें पता चलता है रॉक बाइसन, जिसको अभी 5 पॉइंट मिले हैं क्योंकि वो दूसरा होता है जो यहाँ पे पहुंचा होता है। और हम देखते हैं वो अपने हाथों की मदद से उस पूरा ट्रक को उठा लेता है, लेकिन वो चोर बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, यही जब उठा के रखता है तो वो निकल जाते हैं, और क्योंकि ये ट्रक को पकड़ा हुआ है तो ये उनको रोक नहीं पाता है। उसके बाद वो चोर एक और गाड़ी लेके निकल जाते हैं, और रॉक बाइसन और जो फायर एम्बर्ड होता है ये दोनों देखते रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उसके बाद हमें एक और सुपर हीरो को देखते हैं जो आसमान से सीधा इनकी गाड़ी के ऊपर कूदता है और इन दोनों को अरेस्ट कर लेता है, और हमें पता लगता है उसका नाम ड्रैगन किड है, और जो कि मतलब बहुत ज़्यादा तेज होता है यार। उसके ऊपर जाके चढ़ जाता है और 2 बंदों को इसने कैप्चर भी कर लिया होता है, जिसकी वजह से इसको 400 पॉइंट्स मिलते हैं। और मतलब एक क्रिमिनल के लिए 200 पॉइंट, तो 2 क्रिमिनल के मिल गए इसको 400 पॉइंट्स। ड्रैगन किड के पीछे हमें एक और सुपर हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम ओरिगामी साइक्लोन होता है, लेकिन उसको अभी घंटा कोई एक भी पॉइंट नहीं मिला होता है, इसको मिले होते हैं 0 पॉइंट्स। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि 2 चोरों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन एक चोर अभी भी खुलेआम घूम रहा था। वो एक ट्रेन के अंदर चला जाता है और ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर गन रखता है और बोलता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक कुछ भी मत करना। उसके बाद हमें जो इन सारे हीरोज को कंट्रोल करता है उसका हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे ये एक ऐड के लिए उन सबको पूछ रहे होते हैं, मतलब सिटीजन्स की जान खतरे में उनको ऐड करना है, यानी कि ये भी कुछ खास अच्छे लोग हैं नहीं। उसके बाद हमें वाइल्ड टाइगर नाम से एक सुपर हीरो को दिखाया जाता है जिसको भी घंटा भी तो कोई पॉइंट मिला नहीं होता, और वो बैटमैन की तरह दिख रहा होता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो वाइल्ड टाइगर से पूछती है तुम 30 मिनट का एक कमर्शियल यहाँ पे कर लो, लेकिन वो बोलता है कि मैं यहाँ पे कमर्शियल करने के लिए नहीं रुक सकता, लोगों की जान खतरे में है। उसके बाद वाइल्ड टाइगर एक तरह का पावर यूज करता है जिसका नाम होता है 100 पावर, जिसकी वजह से इसकी जो ताकत होती है ना ह्यूमन लिमिट से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और इसके मसल्स भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये वाइल्ड टाइगर जो होता है बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो अपनी हाथों की मदद से जो रेलवे ट्रैक होता है उसको मोड़ देता है, जिसकी वजह से उस चोर को यहाँ पे रुकना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं रुकेगा तो ट्रेन गिर जाएगी। उसके बाद वाइल्ड टाइगर उसका शीशा तोड़ देता है, ट्रेन का शीशा तोड़ के अंदर जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है वो चोर तो पीछे से निकल चुका होता है, एक मतलब एयरक्राफ्ट होता है उसके ऊपर वो चढ़ के निकल चुका होता है। और तभी हम स्काई हान नाम से एक विंड मास्टर यानी कि एक सुपर हीरो को देखते हैं जो कि अभी का सबसे बड़ा सुपर हीरो है, और वो किंग ऑफ द हीरोज का अवार्ड अब तक उसको मिल चुका होता है, यानी कि सबसे ताकतवर सुपर हीरो या फिर सबसे काबिल ताकतवर सुपर हीरो अभी तक वही है। उसके बाद हम उस चोर को देखते हैं जो एक और जो एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर घुस जाता है, उसका ड्राइवर को धमकाता है और एक मिसाइल भी लॉन्च कर देता है जो सीधा वाइल्ड टाइगर को लगने वाला होता है, लेकिन वाइल्ड टाइगर किसी तरह से बच जाता है। उसके बाद वो जो मिसाइल होता है एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से 2 बंदे गिरने वाले होते हैं, लेकिन जो विंड वाला होता है ना, जो स्काई हाई सुपर हीरो होता है, वो इन दोनों को अपने जो पावर्स का मदद से उनको सेव कर लेता है, जिसकी वजह से उसको 200 पॉइंट भी मिलते हैं। उसके बाद जो एयरक्राफ्ट होता है ना उसकी कुछ पुर्जे खराब हो जाते हैं जो कभी गिरने वाला होता है, और वाइल्ड टाइगर इस चोर को बचाने के लिए भी आता है, लेकिन
वो बोलता है कि नहीं मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मैं तो स्काई हाई के साथ जाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से इसको एक मुक्का मार के वो बेहोश कर से वहाँ से निकालता है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट था उसको कंट्रोल करना इतना आसान होता नहीं, वो एक पानी की तरफ जाता है जहाँ से वो गिरने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ आइस जैसा निकलता है और उसको एक हाथ की तरह पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि ये एक और सुपर हीरो है, उसकी पावर है और उस सुपर हीरो का नाम होता है ब्लू रोज, जो कि एक फीमेल सुपर हीरो है जिसके हाथ में एक फ्रीजिंग गन होता है और साथ में अभी भी इसको 500 पॉइंट मिले होते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे पर्सन को एक साथ सेव किया होता है। उसके बाद ब्लू रोज एक डायलॉग चिपका देती है, माई आइस इज लिटिल कोल्ड बट योर क्राइम हैज बीन पुट कंप्लीटली ऑन होल्ड। कमर्शियल का चक्कर है बाबू भैया, कमर्शियल का चक्कर है। उसके बाद हम वाइल्ड टाइगर को देखते हैं जो बोलता है कि मैंने इस क्रिमिनल को पकड़ा है, कोई मेरी तरफ भी तो देख लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल एक गोली चलाता है इसकी सीने के ऊपर और क्योंकि इसकी 100 पावर ऑन थी तो इसको कुछ होता नहीं है। लेकिन इसके बाद ये गुस्सा हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है इसको एक मुक्का मारने के लिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ये ऊपर जाता है वैसे इसकी पावर्स खत्म हो जाती है और ये नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन अचानक से एक और सुपर हीरो आ जाता है जो कौन है किसी को नहीं पता, वो इसको सेव कर लेता है, यानी कि वाइल्ड टाइगर की जान बच जाती है यहाँ पे। उसके बाद ये चोर उस नए सुपर हीरो के ऊपर भी गोलियां चलाता है, लेकिन वो बड़े ही तेजी से जाता है और उसकी अच्छी खासी धुलाई करने के बाद उसको अरेस्ट भी कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो जो सुपर हीरो होता है वो अपना मास्क उतार कर अपना चेहरा दिखा देता है, जो कि जनरली कोई करता नहीं है। उसके बाद ये लड़की बोलती है कमर्शियल की तरफ चलो, कमर्शियल की तरफ चलो, कितना ऐड करेगी लालची औरत। उसके बाद वाइल्ड टाइगर इससे अपनी पावर के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में बोलता है क्या फर्क पड़ता है कौन सी पावर हुई हो, हमने अरेस्ट कर लिया ना, बस उतना ही काफी। उसके बाद हीरो टीवी के अंदर किंग ऑफ द हीरोज का जो अवार्ड होता है वो मिलने वाला होता है। वहां पे सारे के सारे हीरोज मौजूद है जिसको हमने इस एपिसोड के अंदर देखा। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बेन जैक्सन नाम का आदमी होता है जो वाइल्ड टाइगर के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुमने उस सबको तोड़ा ही क्यों, तुम्हें वो बैटरी बैन करने की जरूरत ही क्या थी। तो वो बोलता है कि बंदे थे, तो बोलता है कि तुम इस तरह से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं कर सकते, वो सब हमको भरना पड़ता है, तुम्हें तो मालूम है ना। उसके बाद ये उस सेरेमनी के अंदर जाने के लिए इसको छोड़ देता है और वाइल्ड टाइगर भी उस सेरेमनी के अंदर चला जाता है। उसके बाद किंग ऑफ द हीरोज का अवार्ड मिलता है स्काई हाई को, क्योंकि उसके पास 12,730 पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो MVP बन चुका होता है और वो होता है किंग ऑफ द हीरोज। उसके बाद वो आता है, सबको थैंक यू बोलता है उसको सपोर्ट करने के लिए और बोलता है कि तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ और किसके लिए करूँगा ये सब। उसके बाद हमें पता लगता है कि वाइल्ड टाइगर का पॉइंट 6,360 है, जिससे वो ज़्यादा खुश है नहीं। उसके बाद हमें अपोलोन मीडिया का CEO और OBC का प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कुछ अनाउंसमेंट करने वाला होता है। उसके बाद वो बार्नाबी ब्रुक्स जूनियर नाम का एक बंदे को दिखाता है और ये कोई और नहीं होता, वही सुपर हीरो होता है जिसने वाइल्ड टाइगर की जान बचाई होती है। और बार्नाबी ब्रुक्स जूनियर को अभी एक हीरो का ऑफिशियल टैग मिल चुका है, यानी कि अब से इसके भी पॉइंट्स काउंट होना शुरू हो जाएंगे। और वो बताता है कि इसकी जो पावर्स है वो सेम वाइल्ड टाइगर की तरह है। इसके पास भी एक पावर है जो 5 मिनट के लिए काम करती है और 5 मिनट के अंदर ये मतलब एक सुपर ह्यूमन के फॉर्म में आता है, जिसको मतलब 100 गुना ज्यादा होता है शक्तियां इंसानी शरीर से। लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा यंग है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होने वाला है, वो ऐसा बताता है। उसके बाद वो बताते हैं कि इंसानी शरीर के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से इस तरह के सुपर हीरोज को आप अभी देख सकते हो और जिसके शरीर में भी म्यूटेशन होते हैं उनको नेक्स्ट कहा जाता है। और हमें नहीं पता कि ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, लेकिन हमें बस एक चीज पता है और वो है शांति। उसके बाद वाइल्ड टाइगर का फोन दिखाया जाता है जिसमें किसी एंटोनियो नाम का बंदे का कॉल आ रहा होता है। ये पिकअप करता है और हमें पता चलता है कि एंटोनियो कोई और नहीं अपना रॉक बाइसन है। वो उसको पार्टी के अंदर इन्वाइट करता है कि तुम आते क्यों नहीं, लेकिन वो नहीं आता और हमें उसके स्क्रीन के ऊपर कोटसेट्सु लिखा हुआ मिलता है, यानी कि वाइल्ड टाइगर का असली नाम कोटसेट्सु है। और तभी हम फायर एम्बर्ड को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा चल चुकी होती है, वो बदतमीजी करना लगता है रॉक बाइसन के साथ। उसके बाद हमें ब्लू रोज को दिखाया जाता है जो अपना लाइन जो होता है ना, जो कमर्शियल के लिए यूज किया था, उसको चेंज करने की बातें करते हैं, लेकिन वो बोलती है नहीं ये लाइन काफी अच्छा है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हम ड्रैगन किड को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है और वही लड़की, वो जो कमर्शियल वाली लड़की है, उसको तारीफ कर रहा था एक बुढ़ा और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और उसका नाम पता चलता है हमें एग्नेस जॉन बर्ट। उसके बाद कोटेट्सु के पास उसकी बेटी एडा का फोन आता है और एडा बताती है कि उसका रिसाइटल है, यानी कि कुछ प्रोग्राम है उसके स्कूल के अंदर और कोटेट्सु को आना पड़ेगा। और कोटेट्सु बोलता है कि मैं जरूर वहां पे पहुंच जाऊंगा टाइम पे, तुम घबराओ मत। लेकिन अचानक से उसकी मम्मी बोलती है कि तुमने पिछली बार भी ऐसा ही बोला था लेकिन तुम पहुंचे नहीं थे। और कोटेट्सु बोलता है कि मम्मी आप जब भी फ़ोन लिया करो तो कम से कम बता दिया करो कि अभी कॉल आपके पास है, अभी अब फ़ोन आपके पास है, बता दिया करो। उसके बाद कोटेट्सु बोलता है कि आप घबराइए मत माँ, सब सही है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप ज़्यादा घबराइए मत। तब
उसकी मम्मी बोलती कि तुम एक सुपर हीरो हो, मुझे पता है तुम हर रोज लड़ते हो, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, मैं घबराऊं कैसे ना बेटा। और वो बोलती कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हारी बेटी को बता दूंगी कि तुम एक सुपर हीरो हुआ करते थे। और उसके बाद हमें उसकी जो फोटोज दिखाई जाती है, वेडिंग फोटोज दिखाई जाती है, यानी कि शायद इसकी बीवी अब नहीं रही। उसके बाद हमें टॉप मैक कंपनी दिखाई जाती है और ये कंपनी कोई और नहीं होती, कोटेट्सू का स्पॉन्सर होता है, यानी कि वाइल्ड टाइगर जो होता है उसको स्पॉन्सरशिप इस कंपनी ने दी होती है। उसके बाद जैक को दिखाया जाता है जो बोलता है कि हमारी कंपनी अभी किसी और के पास है, क्योंकि उसको हमने बेच दिया है, हमें एक अच्छा बुयर मिला था तो हमने उसको बेच दिया है। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारी स्पॉन्सरशिप कहीं पे नहीं जा रही, बस तुम्हारा नया बॉस आ रहा है। उसके बाद कोटेट्सू बोलते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, तब ये बताता है कि नया सीजन आने वाला है जिसकी वजह से जो 7 बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी सिर्फ उन्हीं के पास हीरोज को राइट्स मिलेंगे, उन्हीं के पास हीरो को स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो इस तरह से हमारी जैसी छोटी छोटी कंपनियां तो अभी डिसअपियर होने वाली है। और आखिर में जैक बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा सबसे बड़ा फैन मैं ही रहूंगा। उसके बाद हमें अपोलोन मीडिया कंपनी दिखाई जाती है जिसके अंदर बार्नाबी ब्रुक्स अभी उस शायद कंपनी के अंदर जाने वाला होता है, शायद इसको भी उसी ने मतलब स्पॉन्सरशिप दी होगी तो शायद ये वहीं पे जाएगा, जिसको देख के एक बच्चा हैरान हो जाता है। और तभी हम वाइल्ड टाइगर यानी कि कोटेट्सू को भी देखते हैं जो कि उस बच्चे की मदद करने के लिए उसका बैलून निकाल के देता है। और जब ये बैलून निकाल के देता है तो वाइल्ड टाइगर के कार्ड्स जो इसके पास होते हैं वो गिर जाते हैं और उनमें से एक कार्ड वो उस बच्चे को लेने के लिए बोलता है, लेकिन वो लेता नहीं है, उल्टा उसके पास एक वाइल्ड कार्ड का होता है, मतलब वाइल्ड टाइगर का एक कार्ड होता है, वो इसको दे देता है और बोलता है कि तुम भी उतने ही बुढ़े हो जितना वाइल्ड टाइगर, इसलिए तुम उसको पसंद करते होगे, लेकिन मुझे तो स्काई हाई पसंद है, तुम ये रख लो। और इससे हमें पता लगता है कि वाइल्ड टाइगर अब इतना पॉपुलर नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। उसके बाद वाइल्ड टाइगर अपने बॉस के पास जाता है जो इसका नाम अच्छे से नहीं ले पा रहा था, तभी अपना पूरा नाम बताता है जो कि होता है काबुरागी कोटेट्सू। उसके बाद उसका बॉस टीवी दिखाता है और बताता है कि जो न्यूज अभी चल रही है उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा स्टैचू हुआ करता था, लेकिन ये अभी चल रहा है, तो शायद इसके पीछे नेक्स्ट का कोई बंदा जरूर होगा और तुम्हें जाके उसको रोकना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सूट की जरूरत होगी। लेकिन ये बोलता है कि मुझे किसी सूट की जरूरत है नहीं, मेरे पास जो सूट है वही मेरी पहचान है, मैं नहीं कर सकता किसी और सूट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये बोलता है कि अगर तुम सूट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर मुझे तुम्हारा स्पॉन्सरशिप कैंसिल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसको मजबूरी में उस सूट को पहनना पड़ता है। उसके बाद हमें कोटेट्सू को दिखाया जाता है जो कि मतलब काफी धांसू लग रहा था इस सूट के अंदर, और साथ में उसको एक धांसू बाइक भी मिली होती है। इसके बाद वाइल्ड टाइगर उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे वो बड़ा वाला मॉन्स्टर तबाही मचाने की कोशिश कर रहा था, और तभी उसको याद होता है कि उसके बॉस ने बताया था कि वो अकेला नहीं होगा इस काम के अंदर, उसके साथ एक पार्टनर भी होगा, एक डो भी होगा, लेकिन उसका नाम वो नहीं बताता और बोलता है कि तुम उस जगह पे जाओ, तुम वहां से मिल जाओगे। और तभी हम देखते हैं वहां पे रॉक बाइसन पड़ा हुआ था, यानी कि रॉक बाइसन की छुट्टी कर दी उसे मॉन्स्टर ने, और शायद रॉक बाइसन ही उसी का पार्टनर होगा। इसके बाद वाइल्ड टाइगर रॉक बाइसन से पूछता है क्या तुम ही मेरे पार्टनर हो, तो रॉक बाइसन बोलता है कैसी बातें कर रहे हो तुम। तब हमें पता चलता है कि इसका पार्टनर रॉक बाइसन नहीं, इसका पार्टनर तो बार्नाबी ब्रुक्स जूनियर है, जो कि बोलता है चलो पुराने दोस्त जरा फाइट करके आते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और उनसे बोलना कि बेल का आइकन है ना जो उसको दबा दे, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो बेल का आइकन जो है ना उसको जरा जोरों से दबाए, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।